क्षेत्र योग 13वां अध्याय और 17वां श्लोक। परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप में स्थित है। ये बात तो हमें माननी पड़ेगी भी, परमात्मा हमारे हृदय में ज्योति स्वरूप है। भगवान कहते हैं, मैं ज्योति स्वरूप अंगुश प्रमाण ज्योति स्वरूप में तेरे अंदर हूँ। मगर हमें अनुभव नहीं होता है, इसलिए हम मानते नहीं। गीता तो हम पढ़ते हैं, मगर वो ज्योति नहीं दिखाई देती, अज्ञानवश कि मन के ऊपर कई जन्म के आवरण है, सूक्ष्म है, इसलिए ज्योति होते हुए भी हम अनुभव नहीं कर पाते उनका। और हमारे मन में तो ये है कि जब अनुभव करेंगे तभी मानेंगे कि भगवान है। इसलिए इस बात में कई जन्म चले गए। फिर भी जब ज्यादा मन में ऐसा विशुद्धियां आती है कि इस जन्म मिला है और आज तक अनुभव नहीं हुआ है, तभी किसके आश्चर्य में जाते हैं। भगवान ने फिर कहा 13वां अध्याय में, इस प्रकार क्षेत्र और ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप सापेक्ष में कहा गया है कि मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। तत्व से जानना पड़ता है। तत्व कौन सा? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये तत्व है। और तत्व का भी तन्मात्रा होती है। अभी हम चर्चा हो, शब्द, रूप, रंग, गंध, स्पर्श, उनके द्वारा आप उनका स्पर्श कर सकते हो और आगे जाके उनको देख भी पाते हो। मगर ये प्रकाश नहीं, परमात्मा का ज्ञान का प्रकाश, वो जब पैदा होता है आज्ञा चक्र में, तब जाके आप उनका अनुभव कर पाते हो। क्षेत्र के योग में कहा, इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। तो ये मान लेना चाहिए। ये गीता में लिखा है। क्षेत्र में विभाग योग 13वां अध्याय और 22वां श्लोक। भगवान ने सम्मुख से कहा, इस देह में स्थित आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। तो उनका ही अंश हो गए हम। हमारे अंदर आत्मा है, भगवान परमानेंट अव्यक्त तत्व, तो अव्यक्त तत्व है उनके ही। मान लेने से थोड़ा अज्ञान दूर होता है और आप प्रकाश के संपर्क में आते हो। संपर्क में आने के बाद और भी प्रकाश हमारे अंतर जगत में पैदा होता है और दिव्य दृष्टि धीरे धीरे प्रदान होती है। तो यहाँ भी अभी मैं थोड़ी ऋषि मुनि की बात करता हूँ। उपनिषदों में उन्होंने जब भगवान का अनुभव किया तो वर्णन किया है। देवयान पंथ में वास्तव में साधना का एक मार्ग है, लेकिन वेदों के कभी भी भौतिक जीवन का तुच्छ या महत्व नहीं माना। इससे विपरीत वेदों की भूमिका सदैव ही एक रही है। बिना भौतिक जीवन को धारण किए आत्मा का विकास नहीं हो सकता। देवयान पंथ प्रकाश का पंथ है। इसमें प्रकाश की साधनाएं हैं। दिव्य प्रकाश न केवल प्रकाश है बल्कि शक्ति भी है। दोनों का समन्वय है। प्रकाश को हम नारायण कहते हैं और माँ भगवती लक्ष्मी को हम शक्ति के रूप में मानते हैं। तो ये शक्ति भी है और प्रकाश भी है। एक राउंड में प्रकाश है, दूसरे उसके पीछे शक्ति, एनर्जी है। इसलिए लक्ष्मी नारायण का शिव शक्ति हम कहते हैं, मगर ये एक एनर्जी पावर है। तो कभी प्रकाश के रूप में प्रकट होती है तो कभी सक्रिय होती है तो शक्ति बनती है। तो उनको भी स्वीकार करना पड़े। हमारे शास्त्रों में इनका बहुत विधान है। शक्ति भी है। यह न केवल ऊर्जा बल्कि चेतना भी है। वह चेतना मूल रूप में सर्वव्यापी निराकार है, लेकिन इरादे से भी महसूस की जा सकती है। अपने आप रूप बना सकते हैं। अस्तित्व में रहना, आत्म जागृत होना और आत्म संतुष्ट होना इनका मूल स्वभाव है। यह चेतना निष्क्रिय हो तो भोली होती हो और उनका प्रकाश चमकते हुए सोने की तरह सोने रंग का है।
ये वर्णन वेद में लिखे, श्वेतांबर उपनिषद का है ये हमारे ऋषियों ने 108 उपनिषद बनाए, उनके अनुभव के निचोड़ के हिसाब में। इसमें ये श्वेतांबर उपनिषद में कहा, प्रकाश चमकते हुए सोने की तरह सुने रंग का है। कारण मित्र अनुभव है ना कि प्रकाश जो મને લાગે છે આખું, તો એક સોનેરી કલરનું છે। साक्षात्काરમાં આપણે આ અનુભવ કર્યા છે બધા। इसलिए उपनिषद हिरण्यमय पुरुष कहते, लेकिन ये सक्रिय हो जाता है, इसमें अलग अलग रंग के प्रकाश होते हैं। मूल क्रिया दिखता है जब आत्म तत्व सक्रिय हो जाता है और स्वयं के प्रति सचेत हो जाता है, तो उसमें एक सुनहरा हल्का रंग उभरने लगता है। चेतना के निष्क्रिय पहलू को पुरुष और सक्रिय पहलू को प्रकृति कहा जाता है। प्रकृति का अर्थ है जैसे ही आत्मा अपने मूल प्रकृति को प्रकट करने की कोशिश करती है, वह प्रकृति में बदल जाती है। इस प्रकार एकल चेतना परमात्मा पुरुष और प्रकृति सबसे पहले दोहरी चेतना के रूप में उभरती है। इस प्रकार आत्म तत्व की सक्रिय अवस्था में विभिन्न रंग दिखाई देते हैं। जब निष्क्रिय में एक प्रकाश है, जो सक्रिय होता है तो घर्षण से अलग अलग रंग पैदा होते हैं। जब तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के आसपास घूमता है, साइंस भी ये कहता है कि प्रोटॉन यानी विष्णु, इलेक्ट्रॉन यानी ब्रह्मा जी के द्वारा इस ब्रह्मांड में सक्रिय होने से प्रकृति बनी। कई प्रकार के, देखो आप कितनी माया है, ये ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हुई। ब्रह्म शब्द हमारे शास्त्रों का है और इलेक्ट्रॉन वैज्ञानिक का है, मगर है दोनों एक ही। जब वैज्ञानिकों ने ये अनुभव किया तो उनको बताया, प्रोटॉन के आसपास घूमने के कारण उनके 6 विभाग इलेक्ट्रॉन के, जब 6 विभाग में प्रकट होने के बाद एक दूसरे में घर्षण होता है, घर्षण होने से और भी प्रकाश निखरता है। इस तरह सूर्यनारायण भगवान के एक कलर में 7 है। हम मानते हैं कि भगवान सूर्यनारायण 7 घोड़े के रथ पर प्रकृति में आते हैं। 7 घोड़ा नहीं, 7 शक्ति एक अलग अलग प्रकाश के रूप में। इसलिए तो व्हाइट में से अलग अलग प्रकार के कलर बनते हैं। एक व्हाइट है, व्हाइट में से अलग अलग कलर 3 बने, लाल पीळो ने वादળી मुख्य रंग का है, बाकीना बीजा મેળવણીથી થાય, એકબીજામાં ઘર્ષણથી બીજા કલર ઉભા થાય। એમ જ આ બ્રહ્માંડ બન્યું કે બ્રહ્માજી એનું સર્જન કર્યું। મૂળ તત્વ છે વિષ્ણુ, એ પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન શિવ છે, એ ચૈતન્ય છે। ચૈતન્ય દ્વારા પ્રોટોન અને પ્રોટોન દ્વારા ઇલેક્ટ્રોન, આ બેના મિશ્રણથી આ બ્રહ્માંડ બને છે। એમ અલગ અલગ પ્રકારના રંગો ઉત્પન્ન થાય, એમાં ઉપનિષદ એમ કહે છે। श्वेतांबर उपनिषद के प्रथम अध्याय में तीसरे मंत्र में कहा गया है, इस प्रकार ध्यान में लीन मुनियों ने देखा कि उनका रूप अर्थात ये प्रकृति प्रकाश रूप आत्मा की शक्ति है। आ श्वेतांबर उपनिषद में आपણા ઋષિમુનિએ अनुभव કર્યો અને કહ્યું कि उनका रूप अर्थात ये प्रकृति प्रकाश रूप आत्मा की शक्ति है और इस प्रकृति में स्वयं के गुण छिपे हुए हैं। गुण 3 हैं, जिन्हें हम सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण कहते हैं। इन 3 गुणों के कारण प्रकृति को त्रिगुणात्मक शक्ति कहता है। तीनों गुण प्रकृति में अव्यक्त है, अर्थात जब प्रकृति समन्वय से निष्क्रिय होती है तब वे उत्पन्न नहीं होती। यह माहेश्वरी का स्वरूप, माहेश्वरी माने आदिशक्ति, एक आदिशक्ति, बाद में 3, महाकाली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। जब समन्वय से ये पैदा होता है सब, फिर 3 से 9 बनती है, महाकाली, माँ लक्ष्मी, सरस्वती 3, इनके बाद 9 दुर्गा है, इनमें से 64 जोगणियाँ, ये मिश्रण से होती है शक्तियाँ। जब जब जरूरत पड़ती है तब तब दुर्गा का स्वरूप बताया गया है, माँ अम्बा का स्वरूप बताया गया है। राक्षस को मारने, मन राक्षस यानी अज्ञान। हम कल्पना कर रहे 2 बड़े कहाँ होते हैं सिंह वाले, और वो नहीं। जब अज्ञान बढ़ता है तो प्रकाश के द्वारा उनका नाश किया जाता है। और जब भगवान ने गीता में कहा, जब जब जरूरत पड़ी तब मैंने जन्म लिया। अज्ञान बहुत बढ़ जाता है, पाप बहुत बढ़ जाता है, तो भगवान स्वयं प्रकाश रूप होने के बाद वो प्रकट होते हैं और अपने प्रकाश से, अपनी शक्तियां से वो अज्ञानता को नाश करते हैं। ज्ञान ये कहता है, मगर हम वास्तव में समझते हैं कि इनको मार दिया,
भगवान किसी को मार नहीं सकते, वो अज्ञान को हटाते हैं और ज्ञान प्रकट होता है। वो तो छोटे-छोटे थियरी में एक पुराणों में दृष्टांत कथाएँ आई, उसमें ये वर्णन आता है कि भगवान ने त्रिशूल से और सिंह को प्रकट हुए, सिंह पर बैठकर, सिंह एक शक्ति का प्रकट है, प्रकृति उनका माध्यम है। भगवान का नाग है तो वो भी शक्ति का प्रकट है, प्रतीक है मतलब। उनके द्वारा वो प्रकट होते, उनके द्वारा नाश करते हैं। मगर वो अलग-अलग कल्पना से बनते पुराण बन गए और हम उनको पकड़ लिया। जिस तरह एक वर्णन आता है कि शिव शक्ति थे, शंकर भगवान साधना में गए और माँ अकेली थी, तो अपने शक्ति के द्वारा गणेश जी का उत्पादन किया। भगवान को याद किया, उनकी शक्ति को ग्रहण किया और दोनों शक्ति के द्वारा गणेश जी बनाए गए। और शंकर भगवान वापस आए तो दृष्टांत कथा ऐसी है कि शंकर भगवान वापस आए तो गणपति महाराज द्वार पर बैठे थे और माँ ने कहा था मैं स्नान करने जा रही हूँ, किसी को अंदर आने मत देना। तो गणेश जी वहां बैठे थे, भगवान शंकर ही आ गए। उन्होंने देखा मेरे घर में ये कौन बच्चा है, तो अंदर जाने लगे तो गणेश जी अटका दे, आपको नो एंट्री, अंदर नहीं जा सकते, माँ का हुक्म है, किसी को भी नहीं आने देना है। तो शंकर भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने मस्तक काट दिया। जब माँ स्नान करके आई तो कहा भाई आपने क्या किया, आपका ही लड़का है। बहुत रोने लगी तो उनके गणों को कहा, गण को उसको मान आदमी हो, कहा भाई जाओ एक किसी का सर ले आओ। तो हाथी आया तो हाथी के सर काट दिया और गणेश जी में लगा दिया। ये कल्पातीत ऐसी कथाएं हम मान लेते हैं। आप विचार करो, हमारे देवाधिदेव, हम किसी मक्खी को नहीं मार सकते, पाप लगता है, तो भगवान किसी का सिर छेद कर सकते और अपने पुत्र को काट दिया और दूसरे हाथी को काट के यहाँ लगा दिया और हम मान लेते हैं। ये कल्पित कथाएं हैं। शिव शक्ति एक कॉस्मिक एनर्जी पावर है। दोनों ऊर्जा प्रकट होने के बाद नया सर्जन होता है। ये भगवान संग करने पे दोनों की शक्ति से गणेश जी बने। इसलिए दो बड़े कान और सूंड, ओमकार में क्या होता है, दो बड़े कान और सूंड, हम उनको कल्पना कर दिए गणेश जी है। हकीकत में दो बड़े कान सूंड ओमकार का प्रतीक है। इसलिए सबसे पहले शब्द ब्रह्म बना, वो ओमकार बना, इसलिए उनको शब्द ब्रह्म भी कहते हैं। शक्ति स्वरूप बने, वो उनके द्वारा गणेश जी की उत्पादन हो। हकीकत में सत्य ये है, और कथा में होता उसने वो मार दिया नहीं, इसको काट दिया नहीं, फिर वो लगा दिया नहीं, और हम मान लेते हैं अज्ञानवश। ऐसा नहीं है। यह रंग हीरा जैसा हल्का होता है। कौन सा? माहेश्वरी माँ भगवती। लेकिन इसके सक्रिय होते ही गुण प्रकट होने लगते हैं। तीन गुण तीन हल्के रंगों के रूप में प्रकट होते हैं। उपनिषद उन हल्के रंगों का वर्णन लोहित, शुक्ल, कृष्णम ऐसे रूप में करते हैं। श्वेतांबर उपनिषद का चौथा अध्याय में श्लोक 5 में कहता है, सत्गुण सक्रिय होता है, यह सफेद रंग के हल्के रंग का होता है। यह मन माँ सरस्वती के स्वरूप है। सरस्वती को शुक्लम तर्याम अर्थ में कहा गया, सफेद कपड़े पहने हुए। रजोगुण लाल प्रकाश रंग के रूप में उत्पन्न होता है। यह महालक्ष्मी का स्वरूप है। उन्हें रक्तांबरम के रूप में वर्णित किया गया है। मतलब उन्होंने देवी भागवत में बताया अनुसार लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं। क्रिएट यानी तमोगुण, कृष्णा का अर्थ इंडिगो लाइट रूप में प्रकट हुआ। ये महाकाली का रूप है। उनका वर्णन कृष्णम के रूप में किया गया है उपनिषद की भाषा में। ये तीन रंग ही है, मतलब तीन शक्तियां ही है, सफेद, लाल और काला। इसी तरह ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये हकीकत में शक्ति स्वरूप, तीन धाराएं प्रकट होती है शक्ति की। इनके दो स्वरूप है, ये दोनों को मिलन से ही ये प्रकृति बनी है। और हम कहो तो धनात्मक ऋणात्मक ऊर्जाएं जो हमारे अंदर है,
आधा स्वरूप हमारा भी शक्ति का है, आधा शिव का है। तो इस सुषुम्ना में एक होते हैं, दोनों का मिलन से एक शक्ति स्वरूप उत्पन्न होता है। इसी तरह जब स्त्री और पुरुष मिलन होता है तो नया सर्जन होता है, पूरे ब्रह्मांड, एक छोटा ब्रह्मांड प्रकट होता है, उनके अंदर हर प्रकार की शक्तियां पैदा होती है। तो ये शक्ति ही है, हम उनको स्थूल जगत में मानते हैं तो धोखा खा जाते हैं और कल्पना ऐसी कर लेते हैं, प्रगाढ़ कर लेते हैं, इसलिए हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये तो वर्णन श्वेतांबर उपनिषद में ऋषि मुनि का ही सत्य है। तो प्रकाश की बात होती है तो ये परमात्मा प्रकाश स्वरूप ही, और गीता में भी भगवान ने स्वमुख से कहा, हजारों सूर्य का तेज परमात्मा के प्रकाश के सामने इतना तेजस्वी नहीं है। तो भगवान का स्वरूप प्रकाश ही हुआ। गीता में भी भगवान ने कहा और उपनिषद में भी यही कहा कि प्रकाश ही परमात्मा का स्वरूप है, मगर अनुभव न होने के कारण और कई पुराण कथाएं मानने से, सुनने से हमारे अंदर और भी अज्ञान बढ़ जाता है और प्रकट हो जाता है, तो हमारी बुद्धि धोखा खाती है। परमात्मा होते हुए भी हम उनसे अनजान है। प्राण का स्वरूप भी प्रकाश ही है। जब साधक उच्च कक्षा में जाता है तो उनको ये अनुभव होता ही है। और ये बच्चों में भी हम पहले शक्तिपात से प्रकाश डालते, उनके द्वारा वो अलग अलग प्रकार का अनुभव कर पाते हैं। यहाँ नहीं, दूरदर्शन कर सकते हैं, सैकड़ों मील दूर बच्चे देख पाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में ऐसा प्रकाश परमात्मा का है। मैं उनके साथ उनका कनेक्शन करता हूँ शक्तिपात से। कभी किन्हें आज्ञा चक्र में हाथ रख देता हूँ कि सर्प चक्र में हाथ रखने से यहाँ से मेरा प्रकाश उनकी बॉडी में अवतरित हो जाता है। 15 MP का गोला हो और 1000 का लगाओ, कितना प्रकाश होता है। इसी तरह परमात्मा प्रकाश स्वरूप है और हम माध्यम बनते हैं। शक्तिपात से उनके अंदर छोटा जो दिया है उनको बड़ा कर देते हैं, तो उनकी रेंज बढ़ जाती है। छोटी बैटरी से आप इतना देख पाते हो, मगर बड़ी बैटरी होता है कितना किलोमीटर देख पाते हो ना, गाड़ी की लाइट की तरह है। तो इनको पहला मान लेना पड़े। जब गीता भी कहती है और ये उपनिषद भी कहते हैं, तो हमारी बुद्धि में उसको मान लेना पड़े। क्षेत्र क्षेत्र योग में 13वां अध्याय में 32 श्लोक में कहा, जिस प्रकार सर्वत्र व्याप आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं हो सकता है, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुण को लिप्त नहीं होता। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, इसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र में प्रकाशित करता है। छोटे ब्रह्मांड, छोटे ब्रह्मांड उनके द्वारा ही प्रकाश होता है। और पुरुषोत्तम योग में ये जो इसको मानना पड़ता है कि पुरुषोत्तम योग में 14वां अध्याय में 7वें श्लोक में भगवान ने कहा, मेरा ही सनातन अंश इस जीव लोक में जीव रूप में धारण कर मन सहित इंद्रिया 5 और इंद्रिया को प्रकृति में स्थित है, मैं उनको आकर्षित करता हूँ। तो ये उसने कहा कि मेरा ही सनातन अंश, तो भगवान ने कहा तू मेरा ही सनातन अंश है। तो मान लेना पड़े कि हाँ ये सत्य है, मैं उनका ही हूँ। इतना मान ले से आपको कुछ करना नहीं है। भगवान को मान लेंगे आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, बस कोई मंत्र करने की जरूरत नहीं है। आपने सीधा उनके साथ संबंध बना लिया कि आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। गीता को याद करके इतना ही, भगवान कुछ ना, कोई मंत्र ना आवे, कोई संस्कृत पढ़े नहीं है, तो गुजराती में भाव तो प्रयोग कर सकते हैं, परमात्मा आप मेरे हो, आपका वचन गीता में है, उनको याद दिलाना है। आपने कहा है तू मेरा है, तो मैंने आज मान लिया कि आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, एक संबंध बन गया ना। छोटे बच्चों की जब शादियां होती है तो एक खाली एक व्यवहारिकता होती है कि इसने गले में माला डाला, उसने उसके गले में माला डाला। माला तो निमित्त बना ने, मगर एक स्थिति बनी, एक प्रकार का संबंध बन गया कि आप ये दोनों का विवाह हो गया। और मंत्र कर दे बूढ़े, ये सब मान्यता होती है, हम देखते हैं कि हाँ ये एक प्रथा बन गई कि आपको गले में माला डालना है सबके सामने,
सब स्वीकार कर लेंगे, हाँ, अब ये आज से पति-पत्नी है। लिखावट तो नहीं होती, पहले तो लिखावट नहीं थी, आज कोर्ट में जाती हूँ। पहले तो सबके सामने गले में माला डाल दिया, उसने वहाँ डाल दिया, तो सबने स्वीकार है कि हाँ, ये आज से दोनों पति-पत्नी है। नहीं, 2 पति-पत्नी एक ऊर्जा है, धनात्मक, ऋणात्मक ऊर्जा है। आप जैसे नमस्कार करते हो तो 2 ऊर्जाएँ इकट्ठी होती है और क्लियन फोटोग्राफी में साबित होता है कि अलग-अलग प्रकार के कलर यहाँ से निर्मित होते हैं। 7 कलर आपके आसपास स्वरूप बनता है। रशियन टेक्नोलॉजी में ये साबित होता है, मैंने भी तपों में बसाया है। हम जब शिविर करते हैं वाइब्रेशन की, उनमें ये पहला आता ही है। आपको पानी का गिलास दिया जाता है, पहले उनकी फोटोग्राफी की जाती है, इनके बाद आपको संकल्प करना है पानी में। संकल्प करने के बाद पानी में कितना बदलाव आता है, उस दूसरे फोटोग्राफ में आ जाता है, रशियन टेक्नोलॉजी से। उनको रशियन क्लियन फोटोग्राफी कहते हैं, सूक्ष्म की। तो ये साबित होता है आपका संकल्प से पानी में बदलाव आ जाता है। तो ये शक्तियां जब एक होती है तो अलग प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। उनके द्वारा कुछ भी बनाया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। मैं तो ज्यादातर कहता हूँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस भगवान को प्रार्थना करके कहना है आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। तो परमात्मा अंदर बैठे स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, मैं भी वही कहता हूँ, तू मेरा ही है। मगर हम, भगवान तो ऐसे खड़े हैं, मगर हम उनको पीठ करके खड़े हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि सतत बाह्य जगत में होती है। बाह्य जगत में भगवान को ढूंढते हैं, तो कभी आंतर जगत में हम खड़े हुए ही नहीं। भगवान यहाँ है, भगवान ही वचन है। ये उपनिषद कहते हैं, वेद कहता है कि मैं तेरे अंदर हूँ, तो हम मानते नहीं। और है तभी तो जीवन चलता है, ये वास्तविक स्थिति है। बिना प्राण से जीवन नहीं होता, सीधी शमशान यात्रा ही होती है। प्राण है तो जीवन है। तो आप जब अंतर्गामी होंगे, अंतर्मुखी होंगे, ध्यान के द्वारा धीरे धीरे उसी प्रकाश का अनुभव करोगे, तभी भगवान का अनुभव होगा। इसे मैंने आज लिया, ये उपनिषद ने लिखा है। ये श्वेतांबर उपनिषद, केन उपनिषद, ब्राह्मणिक उपनिषद, सब में भगवान का वर्णन है। तो कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि हमारे जिससे हमारा गोत्र है, आपका भी गोत्र है, कश्यप है, गौतम है, वशिष्ठ है। जब शादी होता है तो कहते हैं आप कौन से गोत्र के हो, तो कहना पड़ता है कि हम इस ऋषि मुनि के गोत्र हैं। तो सगोत्र शादियां नहीं होती हमारे में, मुस्लिम में होती, मगर हमारे सनातन धर्म में सगोत्र शादी नहीं होती, इसलिए गोत्र का उच्चार करना पड़ता है। तभी एक फूलहार डाला जाता है कि भाई मिस्टर मेरा वशिष्ठ गोत्र है, तो आपका भी गोत्र है। तो गोत्र ही ऋषि मुनि है, और ऋषि मुनियों ने ये लिखा है उपनिषद। और उसने कितना सत्य लिखा पंचांगों में, आज नहीं है, कई साल पहले पंचांग बनते, उसमें लिखा होता है कि इस तारीख को, इस समय भाई सूर्य ग्रहण होगा। 1 मिनट का भी चेंज होता है नहीं, अस्त निर्णय पहले से लिखा जाता है कि समय अस्त हो जाएगा। तो हम ये मानते हैं और होता ही है, प्रैक्टिकल देखते हैं कि सूर्य ग्रहण हुआ और अस्त हो गया। तो ये ऋषि मुनि है जो सत्य पर ही चलता है, ना हमारी बुद्धि धोखा खा जाती है। वरना इनको मानना पड़ेगी, इन्होंने कहा कि परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, तो मान लेना है, तो आपकी शुरुआत अच्छी हो जाएगी। वरना पुस्तकों पुराणों में जाओगे तो दंत कथा के सिवा कुछ नहीं। अभी हम वही चर्चा कर रहे थे कि भाई एक गांव था, तो गांव के चौरे में सब बैठ गए हैं, तो गांव के लोग शाम को बैठे हुए थे। वहां से एक भाई साहब हाथी लेकर आया, तो हाथी जैसे गांव में एंट्री किया तो सब खड़े हो गए। इतना बड़ा हाथी कई दिनों के बाद आया, तो सब वर्णन करने लगे, कोई हाथी कितना विशाल है, और दूसरे इतना खाता भी इतना है। तो वहां 3 जनमान थे, जन्म से अंध, वो भी वहां बैठे हुए थे। तो वर्णन सुनने के बाद उसको लगा, हाँ इतना बड़ा होगा हाथी, हमने तो कभी, क्यों जनमान थे तो कभी देखा ही नहीं है। अब एक दूसरे के साथ बोलने लगे, भाई हम जनमान है, देख नहीं पाते, मगर स्पर्श तो कर सकते हैं, क्यों ना आज हाथी का स्पर्श करें। तो उसने दूसरे ने कहा, हाँ हाँ स्पर्श तो हम कर सकते हैं।
तो जो देख रहा था उनको कहा, भाई आप हाथी के पास हमें ले जाएंगे, भले आप देखो, मगर हम स्पर्श तो कर सकते हैं ना, हम सभी वस्तु का स्पर्श जान लेते हैं। आज देखो, अब अंध होता है ना, आपके नोट पकड़ कर कहता है कि 50 की है, 100 की है, 500 की है, वो भी व्यवहार तो कर पाता है, स्पर्श से अनुभव हो जाता है। तो किसी ने कहा, भाई आया है तो ले जाओ, उसमें क्या है, दिक्कत है। तो तीनों को पकड़कर धीरे धीरे हाथी के पास खड़ा कर दिया। एक सूर सक्रिय था, तो धीरे धीरे वो जो पाँव था वहां पहुंच गया, और फिर वो स्पर्श करने लगा। अरे भाई हाँ, आज हाथी का अनुभव किया, हाथी खंभा जैसा है, डेफिनेशन दे दी, हाथी खंभा जैसा है। दूसरा पास में खड़ा था तो उसके हाथ में कान आया। अरे उसने कहा, तू तो खंभा जैसा कह रहा है, ऐसा तो नहीं है, ये तो सुपड़े जैसा है, तू गलत है। अरे भाई मैंने स्पर्श किया है, हाथी खंभा जैसा ही है। दूसरा नहीं, हाथी सुपड़े जैसा ही है। वो धीरे धीरे पूछ पे चला गया। तीसरा, आप दोनों गलत है, हाथी दौड़ी जैसा है। इतना वाद विवाद बढ़ गया, झगड़ा हो गया उसमें, और तीनों सत्य थे, तीनों सत्य थे ना, उसका अनुभव करके बताया। तो ऐसे हमारे सनातन में यही झगड़ा टंटे चलता है, किसी ने परमात्मा को देखा नहीं, अगर कल्पना थी, कल्पना करके कहे नहीं भगवान ऐसे ही है, उसका नहीं भगवान ऐसे ही है, झगड़े हो जाते हैं। मगर तीन में ये अज्ञान हट जावे और ज्ञान का दीपक प्रकट हो जावे, देख ले तो जिस तरह बच्चे दूर को देखते हैं ना, ऐसे जो ज्ञान प्रकट हो जाए तो झगड़ा खत्म हो जाता है कि भाई हाँ हाथी ऐसा ही है। तो हमारे अभी यही चलता है। हमारा सनातन धर्म में कई संप्रदाय, कई धर्म, सबका अनुभव अलग, तो धर्म युद्ध होता है। इसलिए नहीं ऐसा ही, बुद्ध भगवान के लोग कहते नहीं, भगवान आत्मा भी नहीं, परमात्मा शून्य के सिवा कुछ है ही नहीं। तो महावीर स्वामी जैन धर्म वाले कहते लेश्या, भगवान प्रकाश स्वरूप है, अलग अलग प्रकार के प्रकाश की अनुभूति हुई, महावीर जी ने अनुभव किया। अब दोनों सामने आ जाए तो झगड़ा हुआ ना कि नहीं आत्मा है ही नहीं, तो नहीं आत्मा है। तो अनुभव करने के हमारे सनातन के ऋषि मुनियों ने दो प्रकार के अनुभव करवाए, शून्य और प्रकाश। मुस्लिम धर्म नहीं मानता इसमें, तो हमारे सनातन धर्म में हमारे ऋषि मुनियों ने दोनों प्रकार से परमात्मा का अनुभव किया। किताबें भी उनका वर्णन आता है और वेदों में भी इनका वर्णन आता है। तो उस बात को मानने से आपकी शुभ शुरुआत वहां से होगी, तो ये परमात्मा का स्वरूप ये है। क्योंकि हमारे सब ऋषियों ने जैसे पंचांग बनाए, कई शास्त्र बने, तो उन पर हमें विश्वास करना पड़े, तब जाके आपकी आगे की लाइन क्लियर होती है, वरना झगड़े टंटे चलते रहेंगे अज्ञान के वश। क्योंकि इसमें ऐसी एक कथा मेरे को और एक याद आई। शैतान एक सभा भर के बैठा था, तो उनके अनुयायी का काम होता है जहां तक झगड़े टंटे करना, शैतान का काम ऐसा होता है। तो उनके अनुयायी का आए और कहा, भाई साहब पास के गांव में एक महात्मा को सत्य के दर्शन हो गए। तो शैतान ने कहा, भाई आप पहले मेरे को कहते तो उनको विक्षुप डालते, अब उनका अनुभव हो ही गया है तो अब क्या करें। थोड़ी बार सोचने के बाद कहा, आप ऐसा काम करो, आसपास के हर गांव में जाओ और प्रचार करो, इस महात्मा को सत्य के दर्शन हो गए, सत्य के दर्शन हो गए। तो भाई हमारा काम तो ये काम नहीं है विक्षेप करना है, नहीं आज मैं कहता हूँ जाओ प्रचार करो, उस महात्मा को सत्य के दर्शन हो गए। तो इसी तरह उनके अनुयायी गए और गांव गांव में जाकर प्रचार किया कि इस महात्मा को परमात्मा का अनुभव हो गया। और लोगों को ऐसी बात सुनी, अरे भाई ऐसा तो कहीं हुआ नहीं, फिर भी महात्मा को दर्शन हो गए, चलो हम दर्शन करने जाएं। तो आसपास के गांव लोग उस महात्मा के पांव पकड़ने लगे, महात्मा आराम से बैठे हुए थे और लोग उनको पांव पकड़ने लगे, दर्शन करने लगे, अपनी मान्यताएं कहने लगे। तो धीरे धीरे इतनी हजारों लोगों की भीड़ होने लगी वहां। तो कोई बेचारा दयालु आदमी था, उसने कहा भाई ये लोग तप में परेशान हो रहे, थोड़ा इस यहाँ मंडप जैसा बनाया जाए। किसी के मन में ऐसा भाव हुआ कि भाई पानी की परब होनी चाहिए, किसी ने भाई अनुक्षेत्र होना चाहिए, ऐसा होने लगा है। और वहां तो महात्मा शांति से बैठे थे, मगर आसपास के लोगों ने ऐसा करके इतना माहौल बड़ा हो गया,
तो वहाँ ट्रस्ट खड़ा हो गया, अन्न क्षेत्र बन गया, वहीवट करने की और भी आदमी को जरूरत पड़े, ऐसे ट्रस्ट बन गया और धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया और अमुक साल के बाद महात्मा का देहांत हो गया। अब ट्रस्ट बन गया, इतने सारे कारोबार होने लगा तो सब लोग विचार करें, जिसको जानते थे उस महात्मा का देहांत हो गया, अब क्या करें। अब लोग आते ही हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा। अरे ये महात्मा का देहांत हो गया, दूसरे महात्मा को बिठा दो, ये कारवां चला है तो चलना चाहिए। अब जो दूसरे महात्मा थे मेरे जैसे थे, उनको भगवान का अनुभव हुआ नहीं था, मगर उसने थोड़े बहुत पुस्तक कंठ से कर लिए। अब हिंदी बाबा बने तो हिंदी बोलना पड़ेगा ना, तो गाड़ी में बैठे तो कुछ ना कुछ तो करना पड़े ना। तो ऐसे ही होता रहता। अब उसमें अज्ञानी थे, थोड़ा कुछ गीता को कंठ से कर लिया, थोड़ा बहुत पुस्तक को कर लिया, तत्व की बातें बना ली और लोगों में प्रचार होने लगा। तो इसी तरह जो ज्ञानी था उनके बाद धीरे धीरे जब गादीपति बदलते हैं और उतने शक्तिशाली महात्मा नहीं होते, तो हमारे पास उनके द्वारा अज्ञान ही फैलेगा। हमने उन पर श्रद्धा रख दी मगर वो साक्षात्कारी नहीं है, तो उनके बातों में हम आ जाते हैं तो मान्यता बना लेते हैं, हमारे अंतर जगत में मान्यता बन जाती है कि परमात्मा स्वरूप ये है। जिस तरह हम कहा ना कल कि बच्चों कहते हैं ये भगवान है, दर्शन करो। अब जानते ही फोटो है, हम जानते हैं, मगर आपने कहा तो बच्चे तो कहेंगे हाँ बरोबर ये भगवान ही है, तो मान लिया ना, तो वो मान्यता हमारे अंतकरण में सेव हो जाती है, एक नया स्वरूप प्रकट होता है। भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप की कोई पूजा करता है, कोई बड़े भगवान की पूजा करता है, नहीं ये बालकृष्ण ही बराबर हमारे लिए ये ठीक है। तो कई भगवान जगत गुरु है, योगेश्वर है, तो उनको इस तरह कल्पना करते हैं, मगर वो दोनों गलत है। भगवान तो एक प्रकाश स्वरूप ही, न बाल है न बड़े है, प्रकाश में कोई बदलाव नहीं होता। मगर हमारे अंतःकरण में ये मान्यता आ जाने के बाद क्या करो। इस आत्मभाव में स्वाभाविक रूप से ज्ञान, बल और क्रिया नामक 3 शक्तियां हैं, ये उपनिषद में लिखा हुआ है। आत्म तत्व मूल रूप से निष्क्रिय अवस्था में पन्ना हरा है, इस तरह पन्ना हीरा के जैसा है। उसमें संकल्प जागृत होने पर वही हीरे के रंग का हो जाता है। उसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि आत्म तत्व पूरी तरह सक्रिय हो गया है, क्योंकि श्वेत प्रकाश रक्त रंग का प्रकाश और अंत में उसमें नीला प्रकाश निकलता है। ऐसे नील प्रकाश अवस्था का ध्यान करके संकल्प बोने वाला परिणाम देख सकते हो, क्योंकि यह आत्मनिर्णय बन जाता है। वैदिक ऋषि इन नीले प्रकाश अवस्था में आत्म साक्षात्कार की आकांक्षा रखते हैं। आत्म साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार की बीज बोना, क्योंकि हमारी प्रकृति अशुद्ध है। आत्म प्रकाश का अर्थ है आत्मा हमारे स्वभाव के माध्यम से प्रकट नहीं हो सकता। हमारा स्वभाव अपारदर्शी हो गया है, इसके माध्यम से आत्म ज्ञान प्रकट नहीं होता है। आत्म प्रकाश प्रकट करने का प्रयास ही साधना और तपस्या है। गर्भो इस साधना का प्रतीक है। इस मानव शरीर को हम कच्ची मिट्टी का देह कहते हैं, उसमें भीतर स्वयं का प्रकाश है, स्वयं का ही प्रकाश है। नवरात्रि में गरबो કેમ બધા હોલ વાળો હોય હે ને આપણે એની આસપાસ ઘૂમીએ છીએ, વચ્ચે એક દીવો હળગતો હોય, ઢાંકણું હોય અને એ હોલવાળા મારે પ્રકાશમાંથી જે અંદર જ્યોતિ છે એનો પ્રકાશ બહાર આવે, એમ આ શરીરને ગરબો કહ્યો। આમાં હોલ છે ને, છિદ્રો છે, પરસેવો બહાર આવે છે, અંદર આત્મ પ્રકાશ છે પણ એ હોલ દ્વારા એ પ્રકાશ બહાર આવે છે, એટલે એને આપણે પ્રકાશ સ્વરૂપ કહીએ, આપણું વલય કહીએ, આભામંડળ કહીએ, એ સત્ય છે। પણ આપણે એને બસ એક માનતા ચારે બાજુ ઘૂમતા ખરું, એનો અર્થ એ છે કે પ્રકાશની આસપાસ ફરવાથી આપણી અશુદ્ધિઓ દૂર થાય અને તે વખતે તમે શક્તિ સ્વરૂપ ગરબા ગાતા હો, ભજન કરતા હો, તો એ ના જે સ્પંદન અને પેલી પ્રકાશ જ્યોતિ આ બે એક થાય તો નવો જન્મ થાય છે। એટલા માટે આપણે આવું બનાવવામાં આવ્યું કે તમારે 9 દિવસ માટે શક્તિની આરાધના કરવી। કોની શક્તિ? એ જ્યોતિની। જ્યોતિમાંથી પ્રકાશ નીકળે અને તમે જે ગરબા ગાઓ ભાવથી એ શબ્દો એક થાય અને એક નવું સર્જન થાય છે। એટલે આપણા સનાતન ધર્મમાં આવું ઊભા કરવામાં આવે
કે તમે શક્તિ સ્વરૂપ કહો, આ તુલસીને પાંદડી રેડો. તુલસીમાં એક પોઝિટિવ એનર્જી પાવર છે, એ પ્રાણ છે. કમસે કમ તમે પાણી જળ ચલાવો ને તો જળ અને શક્તિનો સમન્વય થાય એટલે એ પ્રકાશ તમારી અંદર પાછો આવે. આ વડલાને આટા મારીએ તો એ શું છે, એક પોઝિટિવ એનર્જી પાવર છે. તમે કમસે કમ ભાવથી આટા મારો તો પ્રકાશ તમે શ્વાસમાં તો જાય ને. ક્યાંય તમે શ્વાસ લો છો, આમ જરા સ્પીડમાં ચાલો તો વધારે સ્પીડમાં આપણો શ્વાસ ચાલે, એટલો વધારે તમારી શક્તિ તમારી બોડીને મળે. એની પાછળ આ છે. ભાઈ શ્રાવણ મહિનામાં ઉપવાસ એટલા માટે કે શ્રાવણ મહિનો વરસાદનો મહિનો હોય, તો એક ટાણા કરો, ઉપવાસ કરો તો શરીર તમારું સ્વસ્થ રહે. પણ આપણે પછી બીજું ઘણું બધું પકડી લઈએ. શાસ્ત્રોનું વચન સત્ય છે કે એ કરવાથી તમારી અંદર ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય. એમ જ આ બધા જ ઘણા બધા આમાં લખેલા છે. गार्बो गर्भगृह शब्द का एक गुजराती अपभ्रंश है. हमें साधना द्वारा उसे पारदर्शी बनाना है ताकि बाहर आत्म प्रकाश प्रकट हो सके. ये शक्ति की पूजा है, ये प्रकाश की पूजा है, ये नवरात्रि की पूजा है गर्भगृह के लिए. वेदों में पंचाग्नि साधना की उपासना इस ग्रंथियों को भंग करने वाली बताई गई है. अग्नि का अर्थ है प्रकाश. शरीर में निकलने हमारी 5 कोशिकाओं में 5 फोटोन हैं. ये उन हल्के रंगों को ध्यान करने की और उन्हें अधिक से अधिक चमकदार बनाने की प्रक्रिया है. दैनिक ध्यान के साथ क्रिस्टल स्पष्ट जो उस कोशिका को शुद्ध करने की प्रक्रिया है. हमारे अंदर खरबों कोशिका है, वो शुद्ध करने का एक प्रक्रिया है. सब ये 5 कोष कहते हैं, आनंदमय कोष, मनोमय कोष, प्राणमय कोष, अन्नमय कोष. 5 कोषों से शरीर बना है, मगर अंदर तो शक्ति के सिवा कुछ नहीं है. ऐसा हमारे पास सब प्रमाण है कि भाई ये क्या है. हकीकत में प्रकाश के सिवा कुछ नहीं है, मगर हमारी मान्यताओं से हम अलग अलग संप्रदाय में फंस गए और उनसे बाहर नहीं निकल पाए. और फिर कल थोड़ा वैज्ञानिक के हिसाब से लेंगे भाई ये क्या है, अणु परमाणु से कैसे बनता है, कि घर्षण होने से कौन शक्तियां प्रकट होती है. आइंस्टाइन का भी बहुत कुछ लिखावट है मेरे पास. आइंस्टाइन ने क्या कहा है कि वैज्ञानिक रूप से भी ये सिद्ध होता है प्रकाश, तो हमारे वेदों के हिसाब से भी सिद्ध होता है प्रकाश. तो मान लेना पड़ेगा कि परमात्मा प्रकाश स्वरूप है. गीता भी कहती है, उपनिषद भी कहते हैं और विज्ञान भी कहते हैं कि परमात्मा का स्वरूप ही प्रकाश है. तो जब ये हमारे मन में उतर जाएगा तब हम साधना में अग्रसर हो सकते हैं कि भाई ये सत्य है. एक स्वामी जी ने कहा कि मनुष्य तेजी से घूमते हुए अणुओं का एक समूह है. अणु यानी 5 तत्व. शरीर अणुओं से बना है, तो यहाँ ऐसा कहा गया है कि मनुष्य तेजी से घूमते हुए अणुओं का एक समूह है. मनुष्य ठोस प्रतीत होता है. मांस और हड्डी में एक उंगली की धक्का देना आसान नहीं है, फिर भी यह ठोसपन हम पर थोपा गया एक ब्रह्म है. क्योंकि हम मनुष्य जाति है, अत्यंत लघु प्राणी पर विचार करें जो मानव से दूर खड़ा हो, उसे देख रहा हो. लघु प्राणी का मानव से भयंकर सूर्य, सर्पिल, निहारिका और मिल्की धाराएं दिखती है. शरीर नरम हिस्सों में मांस है, मैं अणु व्यापक रूप से फैला दिखेगा. कठोर पदार्थ हड्डियों के अणुओं के घने और गुच्छित रूप में देखा है. बाद में धीरे धीरे वो परमाणु की बात करते हैं. तो ये इसमें वैज्ञानिक के हिसाब से भी साबित होता है शरीर अणुओं का पंचतत्व का, परमाणु हमारा अंतकरण और न्यूटन हमारा आत्म तत्व. तीनों का संगम यही है और दोनों तीनों को एक करने से एक विस्फोट होता है, एक महान प्रकाश स्वरूप बन जाते हो. और प्रकाश ही परमात्मा का स्वरूप है. फिर उनका उपयोग होता है. जैसे आपके पास हमारे पास ये प्राण शक्ति आई तो मैंने 25 साल से मैं सेवा करता हूँ, तो कई रोगों में काम आता है यही शक्ति प्राण.
कोई प्रश्न हो तो करो। मैंने इसलिए थोड़ा थोड़ा ही लिया, गीता का भी लिया, ये विज्ञान का भी लिया और हमारे शास्त्रों को भी लिया है, ऋषि मुनियों ने क्या कहा है भगवान के बारे में। ગુરુજી, મૃત્યુ સત્ય છે તો પછી પરમાત્મા એનું ભક્ષણ કેવી રીતે કરે છે? આપણને કેમ ખ્યાલ આવે મૃત્યુ પછી કે આપણો જીવ ક્યાં છે? હકીકતમાં એક માન્યતા છે, મૃત્યુ શરીરનું છે, આત્માનું નહીં. તો એ જીવ પાછો કેમ ધરતી પર આવે છે? પાછો એટલા માટે જ આવે છે કે તમને ભગવાને મોકલ્યા ખરા તમારા જે કર્મો છે ભોગવવા માટે, પણ આપણે કર્મને કારણે માનો કે આજે તમારા અને મારા વચ્ચે થોડો ઝઘડો થઈ ગયો. ઝઘડો નિર્મિત હોય જ કે ગયા જન્મમાં મેં તમને ગાળો દીધી હોય તો ગાળી રૂપાંતર કરવાનું અમારો ને મારો જન્મ થયો. હવે તમે અકારણ મને ગાળ દો, કારણ કે સમય જ્યારે પરિપક્વ થાય ત્યારે ઓટોમેટિક અંતકરણથી કર્મ પ્રગટ થાય. હું તમને જોઉં ને મને ગુસ્સો આવી જાય, તમને એમ થાય મેં આને કાંઈ જ કહ્યું નથી ને આ કેમ ગુસ્સે થાય છે? તો પેલો ગધેડો, તું ને તારો બાપ ગધેડો. એક શું થાય, સામસામે વાત થઈ ને વિવાદ થાય, એક કર્મ તોડવા માટે પાછું ડબલ ભોગવી લીધું, કારણ મને તમે વગર વાંકે કેમ ગધેડો કહ્યો એમ. તો અમે ડબલ તાકાતથી કહીએ એટલે વળી પાછું કર્મ બંધાણું. મોક્ષ મનનો ક્ષય, મોક્ષનો મતલબ છે મનનો ક્ષય થવો. આ શાસ્ત્રો દ્વારા મંત્ર દ્વારા મનનો ક્ષય થઈ શકે. મન આ અણુઓથી બનેલું છે. આ શરીરમાં જેમ તમે ઊંડા ઉતરો ત્યારે મનનો ક્ષય થઈ જાય. ક્ષય એટલે શાંત થઈ જવું, એના આવરણ દૂર થઈ જાય એટલે મનનો ક્ષય થયો, શાંત થવું. એ શાંત થાય તો જ અંદર પ્રકાશ પ્રગટ થાય. એટલે પહેલી વાત છે કે મન ઉપર કંટ્રોલ લેવું, યા તો એને શાંત કરવું, તો મંત્ર દ્વારા એ શાંત થઈ શકે. એને પ્રકાર રીતે ધ્યાન કરાવો તો મતલબ ઉચ્ચાર કરો તો ધીરે ધીરે મન જેવું મંત્રમય થાય એટલે એના આવરણો દૂર થઈ જાય. માન્યતાઓ છે કે મૃત્યુ પછી મોક્ષ માટે તમારે આ કરવાનું, એ બધી માન્યતાઓ સત્ય નથી. કારણ કે આ ઋષિને લખી એ સત્યમાં ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે ને, તું મારે શરણમાં આવો, ગમે એવું પાપી માણસ હોય ભગવાનને શરણમાં જાય તો એના પાપો બળી જાય. કઈ રીતે? એ ભગવાન પ્રકાશ સ્વરૂપ છે, તો પ્રકાશની બાજુમાં અંધકાર જતો રહે અને ઉર્જા સ્વરૂપ હોય તો ઉપરનું આવરણ બધા બળી જાય. એ રીતે મને ભગવાનની શરણમાં જવા એટલા માટે કે ભગવાનનું સ્વરૂપ પ્રકાશ છે. મૃત્યુ પછી જન્મ નક્કી છે. કર્મ આ જન્મ તમારો શાનિક કેટલા માટે, તમને એક પ્રાણ તમને આપવામાં આવ્યો અને અમુક નિશ્ચિત તમારે આટલા કર્મ ભોગવવાના, કારણ તમે આટલા વ્યક્તિઓ સાથે કર્મ કર્યા છે, એ જન્મ્યો છે એટલે તમને એટલું જ મળે. પ્રાણ એટલો મળે તો કર્મ એટલા મળે. જેવો તમારો કર્મનો ક્ષય થાય માટે પૂરો થઈ જાય એટલે તમારો દેહ છૂટી જાય. હજી તો સંચિત કર્મો ઘણા બધા છે, કર્મ સંચિતમાંય પડ્યા છે. હવે એ માટે વળી પાછો સમય થાય પાછું જન્મવું પડે. એટલે મૃત્યુ શરીરનું છે, આત્મા એટલે શું, જો જળ જળમાં, અગ્નિ અગ્નિમાં, વાયુ વાયુમાં, પણ મન અને એ તેજ તત્વ એ પાછું એવું ને એવું રહે. તમારો જન્મ થાય વળી જ તમને મળે. શરીર બંધારણ માટે તો જોઈએ ને, આકાશ વાયુ અગ્નિ જળ પૃથ્વી 5 તત્વને આ શરીર બને, પણ પેલા કર્મ ઉપરથી આવે. ભગવાન ચોપડો લઈને બેઠા છે, તમારો સમય આવે એટલે તમને પાછા એ આપે. ચિત્રગુપ્ત ચોપડો કહીએ ને, તો ચિત્રગુપ્ત શબ્દ છે. ચિત્ર એટલે તમારું સમજી આકાર, અને ગુપ્ત એ અંદર છે. ચિત્રગુપ્ત છે, તમારી અંદર જ છે. તમે જે બોલો છો ચાલો છો બધું રેકોર્ડ થાય છે, આખો ફ્રીહેન્ડ બને છે. 84 લાખ યોનમાં સતત તમારે ભટકવું પડે. એ પરમાત્માએ એ ટાઈપનું બનાવેલું છે. આત્મા જ્યારે વિખોટો બને, પરમાત્મા અલગ થાય એટલે એ બધામાંથી ફરતો 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 ઈશ્વરી તત્વને પાછો મળે. તો એ દરમિયાન આપણે બીજા ઘણા કર્મ કરી નાખે એટલે પછી સમજણ જતી રહી કે ભગવાનનું સ્વરૂપ શું. ભટકીએ છીએ આપણે, ભગવાનને ગોતીએ છીએ. હા, વિસ્મૃતિ થઈ ગઈ આપણને કે ભગવાન શું છે એ હજી કલ્પના છે આપણા પાસે. એટલે 4 ધામમાં ગોતીએ, રોજ મંદિરોમાં જઈએ, પણ હકીકત મળતો નથી, કારણ કે એને ખબર જ નથી કે ભગવાનનું સ્વરૂપ શું. પહેલા સ્વરૂપનો ગોલ નક્કી કરો કે ભગવાન એટલે કોણ. તો મૂર્તિ સાચી, તો મૂર્તિમાં પ્રાણ સાચો, મૂર્તિ નહીં. પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈ ને,
તો એ પ્રાણ સાચો ને. મૂર્તિ પહેલાં નથી પૂજાતી, ક્યારે પૂજાણી કે પ્રાણ ભરાણો, તો પ્રાણને માનો ને. તો તમારામાં પ્રાણ નથી, તો આ પ્રાણ અને મૂર્તિનો પ્રાણ એક કરવાની વિધિ જાણવી જોઈએ. એને બદલે આપણે સ્થૂળને પકડ્યું. આપણે સૂક્ષ્મ છીએ, એક પ્રાણવાન છીએ, અને પકડીએ છીએ ક્યાં? સ્થૂળને. કનેક્શન થતું જ નથી. એ અજ્ઞાન છે આપણું. પણ કોઈ આપણે એ બતાવતું નથી કે આ મૂર્તિમાં પ્રાણ છે, એ સત્ય છે. આ ઉપનિષદો વાંચે તો એ જ કહ્યું, આ ગીતામાં એ જ ભગવાને કહ્યું. પણ છતાં આપણી અજ્ઞાનતા એટલી બધી થઈ ગઈ કે આપણે માનતા નથી. કારણ કે આપણને જે બતાવ્યું અને રોજે રોજ કરવાથી પ્રગાઢ થઈ ગયું કે ભગવાનનો ફોટો એવો અંતકરણમાં સ્થિર થઈ ગયો, ગમે એમ કરો તો ન નીકળે. જરાક ફોટો જોઈએ તો આપણે હાથ જોડાઈ જાય, તમે માની લે ભગવાન છે. હવે એ ફોટો કૃષ્ણનો મુસલમાન છે? મુસલમાન નહીં માને ને, એ પગ ઉપર ચડીને જતા રહે. આપણે તો આમ જ કરી, જરા કામ થાય તો કરીએ ને. કારણ કે સ્વભાવમાં છે આપણે કે આ ભગવાન છે. બીજો ધર્મવાળો એને નહીં માને, એના માટે ફોટો છે ખાલી, રેખાચિત્રો દોરેલા છે અને એ છે કંઈ. ને આપણે એને ભગવાન માની લીધા એટલે બધું પાપ પુણ્ય લાગે આપણને. આ મનની કલ્પનાઓ છે બધી. સત્ય તો તમારે જાણવું હોય તો ઉપનિષદ વેદો પાસે જવું પડે. આમાં એક અથર્વવેદનું લખાણ છે મારી પાસે. એટલું બધું સભ્યતા આપણે એમ થાય કે ચાલો પહેલા ક્યાં જતું રહ્યું હતું, અમે બીજા ધંધે લાગી ગયા કંઈક. એટલે હું આ ટેબમાં બધું સાહિત્ય રાખું, કોઈ મને પ્રશ્ન કરે તો બતાવું. ભાઈ જો હું નહીં, પણ આ ઉપનિષદો ને વેદો કહે છે. અથર્વવેદ 11મો અધ્યાય અને 4થો શ્લોક. એમાં લખ્યું છે, जिसके आधीन ईद सर्वम, ये सर्व जगत है, उस प्राण के लिए मेरा नमस्कार है. ये प्राण सबका ईश्वर भूत है और उसमें सब जगत प्रतिष्ठित रहा है. અથર્વવેદનો 11મા અધ્યાયનો શ્લોકમાં લખ્યું, प्राण शब्द से परमेश्वर की विश्वव्यापक जीवन शक्ति, लाइफ एनर्जी कही है. इस परमात्मा की जीवन शक्ति के अधीन ये सब संसार है. ये छोटा संसार, ये बड़ा संसार. इस परमात्मा की जीवन शक्ति को अधीन ये सब संसार है, इसके आधार से रहा है और इससे सब संसार का नियमन भी होता है. किनका? प्राण से अंदर नियमन होता है. समष्टि दृष्टि से सर्वत्र प्राण का राज्य है. व्यष्टि दृष्टि से प्रत्येक शरीर में भी प्राण का ही आधिपत्य है. प्राणी मात्र के प्रत्येक शरीर में जो जो इंद्रियागत शक्तियां हैं सब प्राण के अधीन है और ये सब प्राण के वश में है. प्राण के अधीन ही ये सब शरीर है. शरीर में प्राण ही सब इंद्रियों के अवयव का ईश्वर है, क्योंकि इसके आधार से सब शरीर प्रतिष्ठा से प्राप्त हुआ है. प्राण के बिना इस शरीर की स्थिति ही नहीं बन सकती. अर्थात प्राण के वश होने सब संसार सुदृढ़ और निरोगी हो सकता है और प्राण के निर्बल होने से शरीर निर्बल होता है. अपने शरीर में श्वास उच्छ्वास रूप प्राण चल रहा है. શ્વાસ ઉચ્છ્વાસ દ્વારા એ જ બહાર આગમન કરી રહ્યો છે. એ પ્રાણ જ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. ગીતામાં ભગવાન કહે પ્રાણ ही मेरा સ્વરૂપ है. તો આપણે માની લેવું જોઈએ ને, પ્રાણને જ પકડો ને. તમારી અંદર પ્રાણ છે ને, તો એને પકડવા બદલે આપણે બહાર દોડીએ છીએ. બહાર એ છે પણ અતિ સૂક્ષ્મ છે, પકડાય એવું નથી. તો સાધના દ્વારા મને સૂક્ષ્મ કરવું પડે. હું તો આ વાંચું ત્યારે મને એમ થતું પ્રાણને જ આપણે પકડીએ ને. તો મૂર્તિમાં પ્રાણ છે, તમારામાં પ્રાણ છે, તમારા આધીન છે. માતૃદેવો ભવ એમ કેમ કહ્યું? એટલા માટે કે તમારા માતૃમાં પણ એ જ પ્રાણ છે. પિતૃદેવો ભવ, પિતૃમાં પણ પ્રાણ છે. અતિથિ દેવો ભવ, એમાંય પ્રાણ છે. પ્રાણ સિવાય દુનિયામાં કાંઈ છે નહીં. તો પ્રાણને પકડવાનું, એની સાધના કરવાની. તો એન કેન પ્રકારે કોઈ દિવસ તમને પ્રાણ મળી જાય તો અજ્ઞાન જતું રહે,
જન્મ આવાગમન પણ મટી જાય, આ છેલ્લો જન્મ બની જાય, હવે પછી આપણે આવાય નહીં. પણ એ પ્રાણની સાથે કનેક્શન કરવું પડે, જે પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. પણ પેલી કલ્પનાઓ છોડી દેવી પડે કે આ ફોટાવાળા ભગવાન છે, આ ગણેશજી છે, ને હનુમાનજી છે, ને હનુમાનજી પ્રાણ સ્વરૂપ છે, ફોટાવાળા હું બેઠા એ ભગવાન નથી. આપણે માની લીધા કે હવે આને છોડીએ, એને તેલ ચડાવીને કેટલું બધું કરીએ પણ મળવા જોઈએ ને. પણ કલ્પના અલગ છે કે ભગવાનજીને કેટલું સિંદૂર ચડાવીએ, આખા પીળા લટક આવા કરી નાખી તો ભગવાન મળી જાય, તો ભગવાન મળતા નથી. મૃત્યુ પછી જે ક્રિયાઓ કરે છે એ એક ભૂદેવની આવક છે, બાકી કંઈ નથી. માણસ મરી જાય તો ખાટલામાં ગાદલા પાથરે ને ગાય મૂકે ને પેલાને મળવાની, પેલો આત્મા તો સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ, એ તો કયો જતો રહ્યો. તો પછી આ તો ખાલી બધી ભૂદેવની આવક છે. હવે તો શું નવું બોલો, ભગવાન કેટલા રૂપિયા આપીએ, તમારે બધું તમારે લાવો ને તમારે લઈ જવાનું, તોય માને છે. હવે ગાયની જતું નથી, કાંઈ નહીં. સીડી મૂકો સોનાની કે આત્મા એ સીડી પર ચડી આકાશ જાય, સીડી તમે આટલી મૂકો એ ચડી જાય. આપણે એ કલ્પના હસવું આવે કે આટલી સીડી તમે સોનાની મૂકો એટલે ભૂદેવ સંતુષ્ટ. ગાય મૂકી દો, ગાય ન હોય તો પૈસા મૂકી દો, તોય માની જાય. આત્મા તો અતિ સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ છે. હવે એ ગયો તો સીધો ઉપર જતો રહ્યો હોય, એને કોઈ બંધન છે નહીં. હા, ભાવ જગત હોય ત્યાં સુધી બંધન રહે, એ બહાર નીકળી જાય તો ખબર ન પડે કે હું બહાર નીકળ્યો. અને ઉપર બેઠો રોતો હોય, પેલા ભાઈ હું સાંભળું છું પણ અવાજ ન હોય. હવે એટલે પછી એની શ્રાદ્ધ ક્રિયા કરે. હવે કોઈ તારું મારું પૂરું થયું આવે છે ને, સાધ પ્રક્રિયામાં પિંડદાન કાપીએ આપણે. પેલો જોતો હોય કે ભાઈ હવે અહીંયા પૂરું છે મારું, હવે તું જા, તું તારું કર, હવે અમારું કરીએ. આપણે 12 દાડા જોડે બીજે કામે લાગી જઈએ. આ બધું માણસો ભૂદેવની આવકનું સાધન ઊભું કરીશું, બીજું કંઈ નથી. તો એ વાત સત્ય છે કે જેવું આપણે અહીંયા કરીએ છીએ એ જ આપણે એ ભોગવવાનું જ ભોગવવાનું, બસ. આ સત્ય ને સનાતન સત્ય, વર્તમાન. બસ. જેસી કરણી એવી ભરણી. અને પેન ક્યાંક પડી ગઈ છે. હા.